सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार और बच्चों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं बच्चे? आप लोग सब बढ़िया हैं? उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और अब तो क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत नजदीक आ गया है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके साल भर की मेहनत का आपको 300% रिजल्ट मिले और आपको जो कॉलेज आपने सोच रखा है वो आपको मिले। देखो, इन दिनों क्या होता है कि मेरे पास है ना बड़े सारे कॉल मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के कि सर क्या करें, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे चीजों को याद रखें, थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर है। और पेरेंट्स भी बोलते हैं कि ये बच्चा दिन रात पढ़ रहा है और बहुत टेंशन में रहता है। तो देखो, ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। ये सब क्या मन के भाव है। और डर लगना लाजमी है क्योंकि हम इंसान है और इंसान की प्रवृत्ति होती है। डर भी एक मतलब पार्ट है लाइफ का। तो मैं अगर आप लोगों को बताऊंगा तो अभी क्या होता है कि ये चीजें हाइपोथेटिकल लगेंगी, हो सकता है। मैं आपको वैसे तो पूरे साल भर पढ़ाते ही आया था, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना जिस दौर से जो गुजर चुका है वही अपनी जुबान से बताए तो कैसा रहेगा। तो एक स्टूडेंट जो लास्ट ईयर नीट की प्रिपरेशन कर रहा था और वो भी इस दौर से गुजर रहा था, और इस टाइम वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, बहुत रेप्यूटेड कॉलेज के अंदर है, वही आपको बताए तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाता है, बहुत इजीली कनेक्ट कर पाता है। चाहे पेरेंट्स कितना ही बोले, हम कितना ही बोले, तो बच्चा थोड़ा सा हिचकता है कि यार अच्छा इन्होंने थोड़ी एग्जाम दिया, एग्जाम तो हमको देना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। तो मैं अब आज से और नीट के एग्जाम तक हर एक दिन एक सिलेक्टेड स्टूडेंट की कहानी लेकर के आऊंगा, जिससे आपको मोटिवेशन मिले। वो बच्चा आपको ये बताएगा कि अभी वो कौन से कॉलेज में है, उसके कितने मार्क्स आए थे नीट में, कॉलेज की फीस कितनी है और कॉलेज का माहौल कैसा है, और जो ये ड्यूरेशन है एग्जाम वाला, इसको स्टूडेंट कैसे फेस करे, क्या उसको करना चाहिए, किन बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए और किस किस चीज को उसको पढ़ना चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की जो कहानी है उसके अंदर मैं एक बहुत ही चुलबुला बच्चा लेकर के आया हूँ, जिसने हमारे बहुत कह सकते हो खून पिया था। डाउट्स पे पूछ पूछ के, दिन में डाउट पूछना है, कभी भी डाउट पे आ जाना है, सर ये चीज ऐसे क्यों होती है, इसमें ऐसा ही क्यों हुआ है। अच्छा, टाइम भी नहीं देखता था रात को 12 बजे व्हाट्सअप कर देता था कि सर ये डाउट बता दो, 3 बजे मैसेज कर देता था रात को। अच्छा, हमने भी कभी ऐसा नहीं सोचा कि बच्चा 3 बजे मैसेज कर रहा है, 12 बजे कर रहा है। हाँ यार करो, क्योंकि हमें पता है कि ये आपका पीक टाइम है। तो आपको, आप पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, आप पूरे पूरे दिन, मतलब बच्चा पढ़ रहा होता है तो डाउट्स कभी भी आ सकता है, और अगर उसका डाउट उस वक्त रिजोल्व नहीं हुआ तो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप मुझको 3 बजे मैसेज करोगे और मैं आपको 3 बजे रिप्लाई करूंगा, हाँ, लेकिन जितना जल्दी हो सके हम आपके डाउट्स को सॉल्व कर दें। तो आज की कहानी में बच्चे का नाम है ध्रुव खंडेलवाल। मार्क्स आए थे उसके 690, और अभी वो जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर है। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बच्चे की कहानी, उसकी जुबानी। Hello guys, myself Dhruv Khandelwal. I got SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। तो देखो यार, ऐसा है कि मतलब हम जैसे अब नीट 2025 4 मई को है, शायद 4 को है ना। तो ऐसा कोई अब लास्ट मंथ रह गया है, लगभग 20 दिन रह गए। तो उसमें ऐसा है कि देखो, जितना हो सके जो अपना जैसे बायोलॉजी में स्पेशली देखते हैं, तो बायोलॉजी में तो देखो ऐसा होता है कि एनसीईआरटी जितना भी ना, एनसीईआरटी। और स्पेशली जैसे पेपर वगैरह जो भी तुम्हें लास्ट मंथ में पेपर मत छोड़ो, कोशिश करो कोई पेपर नहीं छूटे, है ना। और अगर बाई चांस छूट भी जाता है तो उसके क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो पेपर मिलता नहीं है, तो मिले तो वो पेपर लो, जो भी तुम कोचिंग में हो, जिसमें भी हो, और उसको उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करो, है ना। मेन बात तो ये है। स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो ऐसा है कि यार क्वेश्चन जितने करोगे ना उतना बढ़िया रहेगा। बायोलॉजी में ऐसा कहूँगा, लास्ट मंथ अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी जो है वो मेन है। और बाकी तो ये था कि यार कॉलेज लाइफ तो खैर अच्छी है, मतलब मस्त मौज मस्तियाँ हैं और कुछ नहीं है। और अपने एसएमएस मेडिकल कॉलेज की फ़ीस भी जैसे फर्स्ट ईयर में मेरी तो 50,000 समथिंग लगी थी, और बाकी सेकंड ईयर से 25,000 फीस हो जाएगी। और हॉस्टल फीस डिपेंड करता है वो रूम्स वगैरह के ऊपर। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। और जैसे अब मैं बताता हूँ अपनी बारे में। तो जैसे लास्ट मंथ में एग्ज़ाम बहुत होते थे हमारी कोचिंग में। तो क्या होता था कि जैसे अब एग्ज़ाम है, आज है फिर कल है,
तो अब क्या होता है कि यार देखो, तुम आज पेपर दे के आए है ना, कल तुम्हारा फिर पेपर है, तो तुम इतनी जल्दी दूसरे पेपर के लिए तैयार नहीं होगे ना। तो कई बार क्या होता था कि नंबर कम हो गए, काफ़ी कम हो गए, मान लो जैसे मेरे कई बार 620 भी रह गए, 630 भी रह गए। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि नीट के रियल पेपर में नीचे रह जाए नंबर। तो उस टाइम मेरे विकास सर भी थे, तो उनसे हम कंसल्ट वगैरह करते थे कि भाई सर, मतलब कई बार ऐसे मैं भी हो जाता था कि सर क्या हो रहा है ये एकदम से, मतलब एकदम से क्या हो गया कि भाई आ रहे थे 680 670 और एकदम से 620 630 रह गए। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी समझाया कि यार देख, लास्ट टाइम पे क्या होता है, कई पेपर एक साथ इतने सारे होते हैं तो हम इतनी गलतियाँ नहीं देख पाते। तो वो कहते थे कि यार देख, नंबरों पे मत देख, अपना ये देख कि तू अपने कॉन्सेप्ट पे और अपने जो तैयारी है तेरी अपने लेवल पे वो कितनी अच्छी है, उस वो मेन बात होनी चाहिए। बाकी तो सब मतलब नंबर आ रहे हैं। अब जैसे मान लो कोई टॉपिक में आज वो क्वेश्चन गलत हो गया, जरूरी थोड़ी है कि अब तुम एक उसी टॉपिक में लग गए। हाँ, हालांकि उसको तुम अच्छा करो, मैं मना नहीं कर रहा, पर ये थोड़ी है कि उसी में ही लग गए। पेपर तो सब में से आता है, सारे क्वेश्चन में, सारे टॉपिक में आता है। तो अपने लेवल पर तैयारी अच्छी करो, ऐसा नहीं कि पेपर के लेवल को देखो कि भाई पेपर आ रहा है तो हमें पेपर के हिसाब से पढ़ना है, पेपर के हिसाब से नहीं, तुम्हें तो 4 मई को जो भी नीट 2025 होगा उसके हिसाब से पढ़ना है। और तो यार देखो, लाइफ तो खैर अच्छी है कॉलेज का, है ना, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर में पढ़ाई तो है मतलब, पर इतना ज़्यादा लोड नहीं जितना अब है ना। लोड ऐसा है कि देखो मस्त रहोगे भाई, मैं तो देखो मस्त रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी मस्त रहता था अब भी मस्त रहता हूँ। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लास्ट टाइम है तो क्वेश्चंस वगैरह पे ध्यान दो और एनसीईआरटी कर दो। हाँ हाँ, केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी ज़रूर देखना, मतलब पीछे के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हों या फिर एनसीईआरटी के चार्ट वगैरह हों। फिजिक्स में भी देख लेना, अच्छा स्कोर फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए जो छोटी मोटी गलती हो जाती है ना फिजिक्स में थ्योरी रिलेटेड, वो तुम फिजिक्स एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़ना, सिर्फ चार्ट वगैरह होते हैं या फिर कई कई वैल्यूज होती है जो हमें कंपैरिजन के रूप में पूछ ली जाती हैं, तो उसको देख लेना। केमिस्ट्री में थोड़ी सी जो रिएक्शंस वगैरह हैं एनसीईआरटी की, उन पर थोड़ा फोकस कर देना, बाकी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नीट ही सब कुछ है, मतलब देखो मैं ये नहीं कह रहा, पर देखो नीट में होना ना होना दो चीज़ है, या तो इंसान का होगा या नहीं होगा। अब हाँ तो बच्चों, कैसा लगा आपको चुलबुले बच्चे का मैसेज और नीट एस्पिरेंट्स के लिए कि कैसे तैयारी करनी चाहिए? ध्रुव ने मोस्टली सब कुछ बता दिया है आपको कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इस ड्यूरेशन में कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस दौर में बच्चे को बहुत मोटिवेटेड रखना है, उसको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देके रखनी है, और अपने बच्चे को रोज सुबह शाम और उससे टच बनाए रखे, उसको समझाते रखिए, बेटा तेरा नहीं होगा तो किसका होगा, तूने पूरे साल भर मेहनत करी है यार। तो बच्चे को नेगेटिव चीजों से आप लोग दूर रखिए और उसको पॉजिटिव रखिए और मोटिवेटेड रखिए। तो आज इसकी उम्मीद, इसी के साथ सीरीज को खत्म करना चाहूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा, और ऐसे ही रोज मैं आपके लिए एक बच्चे की कहानी लेकर के आऊंगा, और 10 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें आप टाइम निकाल करके देखिए, बच्चों को सुनिए और मोटिवेटेड रहिए। बेस्ट ऑफ